हमारी लड़ाई के हथियार नहीं, The weapons of our warfare are not पर carnal, गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। but mighty in God for pulling down strongholds. सो आप एक लड़ाई में, You're in the middle of a warfare. आमेन। हथियार क्यों दिए जाते हैं? Why are weapons given? क्यों सरहद में हमारे सेना के पास हथियार हैं? Why on the border our army men they have weapons? वो विजिलेंट हैं, सतर्क हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कभी भी वहां से अटैक आ सकता है। They are vigilant because they know anytime the enemy can attack. परमेश्वर का वचन भी हमें बताता है पहले पत्रस 5:8 में, बी विजिलेंट एंड सोबर। क्या करो? सतर्क रहो, क्योंकि तुम्हारा दुश्मन जो शैतान है वो फाड़ खाने वाले सिंह की तरह मौका तलाश रहा है कि कब तुम्हें फाड़ खाए। 1 Peter 5:8, the Bible tells us to be alert, be sober minded, because we have an enemy who is looking for whom to devour like a क्या लिखा है? सचेत रहो और जागते रहो। Be sober and vigilant. जागते रहो का मतलब ये नहीं कि रात को सो मत। It doesn't mean don't sleep at night. जागते रहो का मतलब अलर्ट रहो, It means to stay alert. क्योंकि मैं आपको बताऊंगा शैतान कैसे बीमारी डालता है हमारे शरीर में। I'll tell you how the enemy puts sickness in people's bodies. परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? सचेत रहो, जागते रहो, Yeah, the Bible is telling us to be sober and vigilant. क्योंकि तुम्हारा विरोधी वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। Because your adversary, the devil, is roaming around like a roaring lion, seeking whom to devour. यानी जिसको मर्जी उसको नहीं फाड़ खा सकता। It means he cannot devour whomsoever he wants to. अगर ऐसा कर सकता If he could do तो अभी that, हम सबको मार चुका होता। he would have killed all of us. तो वो ढूंढ रहा है मौका, So the devil is looking for an opportunity. कैसे मुझे मौका मिलेगा किसी विश्वासी के अंदर घुसने का और इसको फाड़ खाने का और नाश करने का। How will I get an opportunity to get in a believer's life and to tear him apart? आमेन। सो परमेश्वर आज आपसे क्या कह रहे हैं? So what is the Lord telling you today? अगर आप जयवंत जीवन जीना चाहते हो If you want to live a victorious life, तो एक तरीका है, there is a way. आप कैजुअल नहीं जी सकते। You cannot live casually. आप ये नहीं कह सकते मेरा जो मन करेगा मैं वो बोलूंगा, जो मन करेगा वो देखूंगा, जैसा जीना है वैसा जीऊंगा और शैतान भी मुझसे हारा हुआ रहेगा। ऐसा होने वाला नहीं है। You can't say I'll say what I want to say, I'll do what I want to do, and the devil cannot defeat me. कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही How है? many people understand what I'm saying? जो एक सरहद में फौजी है वो कहेगा अरे यार ये कुछ हो तो रहा नहीं है कुछ, तो मैं चिप्स खाता हूँ, रात को भरपेट खाना खा के सो जाता हूँ। The soldiers on the border are not wondering nothing is happening, so let me eat stomach full and sleep at night. वो वहां पे रक्षा कर रहे हैं, इसीलिए आज हम यहाँ शांति से रह रहे हैं। Because they are on the border protecting us, so we can live peacefully here. आपको अपने शरीर की रक्षा करनी है। You have to guard your bodies. आपको अपनी आंखों की रक्षा करनी है। You have to guard your eyes. आपको अपने कानों की रक्षा You करनी have to है। guard your ears. आप कानों से क्या सुनते हो? What do you hear आप from your आंखों ears? से क्या देखते हो? What do you see from your आप मुंह eyes? से क्या बोलते हो? What do you speak from your mouth? क्योंकि यहाँ से शैतान को एंट्री मिलती है हमारे बॉडी में। Because through these things the devil gets an entry in our life, in our body. हालेलुया। कुछ सीख रहे हैं हम? Are you learning something? दूसरा कुरिन्थियों 10:5 में चलते हैं अब। 2 Corinthians 10:5. परमेश्वर का वचन कहता है हमारा जो हथियार है वो माइटी है, वो महान है। The word of God says our weapon is mighty, it's great. इसीलिए हम This is why कल्पनाओं का, बोलो कल्पनाओं का, पहली चीज इमेजिनेशन। the first thing is imagination here. शैतान कहाँ अटैक करता है? Where does- आपके शरीर में घुसने से पहले आपकी इमेजिनेशन में घुसता है। Where does the enemy enter in? Before your body, he enters in your imagination. Are you guys getting what I'm saying? सीधे नहीं आपके शरीर में आ जाएगा, He cannot enter your body directly. आपकी इमेजिनेशन को करप्ट करेगा, आपको एक गलत विचार देगा। He tries to corrupt your imagination by giving you a wrong thought. एक छोटा सा सूजा पाँव में, ओह तेरे को कैंसर हो गया, There's a little lump you see on your leg. Oh, क्या you किया have उसने? cancer. What is he? सजेशन दिया एक। He has given you a suggestion. और मैं आज आपको बताता हूँ एक लॉ है, एक सिद्धांत है एग्रीमेंट का। And there is a law of agreement. The law of agreement. सहमति का नियम.
Yes, Siddhant. शैतान आपकी सहमति के बिना आपके जीवन में कुछ नहीं कर सकता। The devil can do nothing in your life without your agreement. हालेलुया। Hallelujah. बहुत एक्साइटेड है आज आप लोग। You all are very excited today. मैंने क्या कहा? शैतान आपके एग्रीमेंट के बिना आपके जीवन में कुछ नहीं कर सकता। What did I say? I said the devil can do nothing in your life without your agreement. जिस शैतान के साथ प्रभु यीशु मसीह ने डील किया और जिस शैतान के साथ हम डील करते हैं वो अलग है। याद है आपको, मैंने बताया था। The devil that the Lord Jesus dealt with and the devil that we deal with are different. I taught you, remember? जिस शैतान के साथ प्रभु यीशु मसीह ने डील किया तब तक उसके पास अधिकार था। The devil that the Lord Jesus dealt with, he had authority. मगर अब But now, कुलूसियों 2:15, मगर अब बाइबल बताती है यीशु मसीह ने उसको निशस्त्र कर दिया, उसको हरा दिया और क्रूस में उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। but now the Bible tells us that the Lord has made an open show of him and taken away all the authority he had. आमेन। क्या लिखा है यहाँ पे? अच्छा, यहाँ पे तो लिखा ही नहीं है। हालेलुया। आपके वचन में, बाइबल में, उसने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर, जो ये ऊपर चढ़ी हुई थी ना दुष्ट आत्माएं, यीशु ने नीचे उतर, यीशु ने नीचे। So all those high principalities, Jesus told them to come back down. और उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। He disarmed principalities and powers and made an open public spectacle of और them. क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई दी। Triumphing over them in it through the cross. किसके द्वारा? Through what? क्रूस के द्वारा। Through the cross. यानी ध्यान सुनो, क्या? शैतान क्रूस से पहले और शैतान क्रूस के बाद अलग है। Before the cross and after the cross, the devil has been different. क्रूस से पहले The devil- उसके पास अधिकार था, Before the cross had authority. अब उसके पास कोई अधिकार नहीं Now है। the devil has no authority. अब उसके पास वही अधिकार है जो आप उसे देते हो। Now the devil only gets to have that authority which you give to him. खुद सोचो, अगर शैतान जब आपको नाश करना चाहे तब नाश कर सकता, तो उसे आपको टेम्प्ट करने की या परीक्षा में डालने की जरूरत नहीं थी। Think about it. If the devil could destroy you whenever he wanted, he had no need to give you a temptation. वो एक चीज जानता है He knows one thing, कि आपको परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया। जेनेसिस 1:27, that God has created you in his own image and likeness. उत्पत्ति 1:27. परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप में बनाया God created you in his own और image. परमेश्वर ने आपकी जीभ में जीवन और मृत्यु को डाल दिया। And God has put life and death in the power of your tongue. नीति वचन 18 उसका 21। Proverbs 18:21. शैतान की जीभ में जीवन और मृत्यु नहीं है। The devil's tongue does not have life and death. आपकी जीभ में जीवन और मृत्यु है। Your tongue has life and death. तो शैतान कहता है, So the devil क्योंकि वो thinks, छल करने वाला है, because he is a deceiver, वो कहता है अगर मुझे इस व्यक्ति को नाश करना है, he says, if I have to destroy this person, सबसे पहले मैं इसके अंदर गलत विचार डालूंगा। the first thing I'll do is put wrong thoughts in this person. कितने लोगों को समझ आ रही है? How many understand? गलत कल्पनाएं डालूंगा। I'll give him wrong देख, imaginations. तेरे को कैंसर हो गया है। Look, you have cancer. देख, तेरे को हड्डियों का रोग हो See, गया you है। have a bone disorder. देख, तेरे को ये बीमारी हो गई See, है। you have this. तू डिप्रेशन में है। You are in वो depression. आपको ऐसे बोलता है, वो आपको ये नहीं बोलता तेरे को ये है, वो आपको कैसे बोलता है? मेरे को ये है। So he doesn't speak to you like this, oh, you have. He says, I have this. और आपको लगता है आपका मन बोल रहा है, You think it's your heart speaking to you. मगर वो बोल रहा है But क्योंकि वो it's- छल करने वाला है। It's the devil speaking because he's a deceiver. मगर परमेश्वर का वचन कहता है कि जब वो, और अगर आप गलत सोच को बार बार अपने अंदर आने देते हो और बार बार उसको सोचते हो, तो आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बन जाता है, एक गढ़ बन जाता है जिसके अंदर दुष्ट आत्माएं रह सकती हैं। But if you allow a wrong thought pattern, it becomes a stronghold which the demons can exploit. आप जानते हैं जितने लोग डिप्रेशन में हैं, जितने लोग आज बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं, वो शुरू हुआ एक थॉट से। You know, so many people are in depression, so many disorders. All of it began with a wrong thought. एक गलत विचार आया, One wrong thought.